रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शबाबी अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, जो तमाम मखलूक़ात का खुदा व परवरदिगार है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो तन्हा है, वो यकता है, कोई उसका हमसर नहीं। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा को ये बात महसूस हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, कसीर तादाद में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेहमान नवाजी अल्लाह के महबूब के ज़िम्माए करम पर है। और इसके बरक्स हकीकत ये है ज़ाहिरन कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन आमदन के अखराजात बहुत थोड़े हैं, वो ज़राए बहुत थोड़े हैं, लेकिन लोगों का हुजूम आने में बहुत ज़्यादा है, कसीर तादाद में लोग आते हैं। सहाबा इकराम ने अज़ ख़ुद एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम हर महीने कुछ नजराना इकट्ठा करेंगे तमाम सहाबा, और महीने के आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे। और हम ये गुजारिश करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो हम पर एहसानात किए हम उनका बदला नहीं उतार सकते, मगर हमारी तरफ से ये थोड़ी सी कोशिश है, इसे कबूल फरमा लें। सहाबा ने जब नजराना इकट्ठा कर लिया तो अब ये तय पाया कि अब हुजूर की बारगाह में जाके गुजारिश करे कौन कहे कि हुजूर हमसे नजराना ले लो। तमाम सहाबा ने मुशावरत की, ये अदब का एक मुकाम है, अदब का एक मुकाम। तमाम सहाबा ने मुशावरत की, नजराना तो इकट्ठा कर लिया है, मगर कौन जाए और कौन जाकर कहे कि हुजूर हमसे ये नजराना कबूल फरमाए, हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। तय ये पाया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश करते हैं कि वो जाएं और जाकर हमारी तरफ से गुजारिश करें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े दर्दमंदाना अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजारिश आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हुजूर आपका वो कशाना नूर है कि जो भी बंदा आता है झोली भर के जाता है, हर मेहमान को अच्छी खासी मेहमान नवाजी मिलती है, हर फ़कीर को झोली भर के आप खैरात देते हैं। लेकिन इसके बरअक्स हकीकत क्या है कि हुजूर ज़ाहिरन आपके पास आमदन के अखराजात इतने नहीं हैं, सहाबा की तरफ से इस नजराने को कबूल फरमा लें। सहाबा चाहते हैं कि हम खालिसतन अल्लाह के महबूब के लिए कोई ऐसा अमल करें जो अल्लाह के महबूब उसको कबूल करें। अभी हुजूर जवाब इरशाद फरमाते कि इससे पहले
हज़रत जिब्राइल अमीन रब का कुरान लेकर आ गए। हज़रत जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुई, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने इनको जवाब इरशाद फरमाया है। आप सल्लम ने फरमाया बताओ जिब्राइल क्या हुक्म है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। महबूब कुल, महबूब इनसे फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। गोया के ताइफ में पत्थर खाने से लेकर ओहद में दांत शहीद कराने तक मैंने जितना कुछ भी तुम्हारे लिए किया है मैं उसका अजर तुमसे नहीं मांगता, मैं उसका अजर तुमसे नहीं मांगता। हाँ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर कुछ करना है तो मेरे करीबी लोगों से मोहब्बत करना। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करीबी कौन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी ज़ात के लिए तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मैंने जो कुछ किया अल्लाह की रिज़ा के लिए किया, उसके इवज़ तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कोई मदद नहीं चाहता, मगर हाँ अगर कुछ करना है तो मेरे करीबी से मोहब्बत करना। अर्ज़ की वो कौन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जो मेरे करीबी हैं उनके नाम अली हैं, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। मेरे करीबी अली, मेरी बेटी फातिमा और मेरे नवासे हसन और हुसैन। अगर कुछ करना है तो इनसे मोहब्बत करना। इनसे मोहब्बत की तलकीन हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, हुजूर ने खुद हमें बताया कि इनसे मोहब्बत करना। हुजूर ने अहले बैत को इस तरह तराशा है, उनको इस तरह उम्मत के लिए नमूना बना के छोड़ा है कि वो हर तरफ से हमारे लिए हदायत के रहनुमा नज़र आते। एक बंदा बालिग होने से मरने तक फ़र्ज़ नमाज कोई भी न छोड़े, सारी फ़र्ज़ नमाजें अदा करे, सारे रोज़े रखे, सारे हज करे, उम्रे करे, सदक़ात व ज़कात हर साल करे, बालिग होने से लेकर मरने तक वो हुकूकुल इबाद का एक ज़र्रा भी ज़ाया ना होने दे। अगर उसकी मौत अहले बैत के बुग़्ज़ में हो गई तो वो दोज़ख में जाएगा। और हाँ अगर वो अहले बैत से मोहब्बत करता है, बेशक कमज़ोरियाँ रह जाती लेकिन फिर भी उनसे मोहब्बत करता है, टूटी फूटी मोहब्बत से ही, मगर उनसे मोहब्बत करता है, तो उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे हुस्नैन करीमैन से मोहब्बत करे, इनके वालिद अली से मोहब्बत करे, इनकी वालिदा फातिमा से मोहब्बत करे, तो हुजूर ने फरमाया मिम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदन माता शहीदा, वो अगर मरेगा तो उसकी मौत ज़ाया नहीं जाएगी, वो शहादत की मौत मरेगा, उसे शहादत की मौत नसीब हो। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया वो शहादत की मौत में गया। जामिया तिर्मिज़ी में मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बाद तुम्हारे लिए दो बहुत भारी और वज़नी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। ज़ाहरी विसाल के बाद मैं तुम्हारे लिए दो बहुत भारी और बहुत वज़नी, यानी कि ये बहुत कीमती चीज़ें, बहुत भारी और बहुत वज़नी चीज़ें छोड़ कर जा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ें कौन सी हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि एक तो अल्लाह की किताब है और दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। ये दोनों कीमती, अगर तुमने इन्हें मजबूती से थामे रखा तो गुमराही तुम्हारी करीब नहीं आएगी, गुमराही करीब नहीं आएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों का ही सिर्फ क्यों फरमाया, कुरान का भी फरमाया और ख़ानदान का भी फरमाया। वो इसलिए फरमाया कि अगर थ्योरी देखनी हुई तो कुरान को देखना, और अगर प्रैक्टिकल देखना हुआ अली, फातिमा, हसन और हुसैन को देखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत मीनारे नूर है। क्यों भला? इसलिए कि वो खूबसूरत लोग हैं, ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तराशा है, जिनकी तरबियत हुजूर ने खुद फरमाई है। ज़्यादा दूर नहीं था सैयदा का घर, हुजूर की बेटी हज़रत फ़ातिमा का घर ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल मस्जिद नबवी के अंदर दरवाज़ा खुलता था घर का। हुजूर दिन में 2 मरतबा जाया करते थे, 2 मरतबा जाया करते थे हज़रत फ़ातिमा के घर में।
और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा आप फरमाती हैं कि हुजूर इस तरह भी मेरे घर में क़याम करते कि कभी कभी मुझे फरमाते कि फ़ातिमा मैं आज रात तुम्हारे घर में रुकूँगा, आज रात तुम्हारे घर में रुकूँगा और मैं हसन और हुसैन के साथ आराम करूँगा। हज़रत अम्मा फ़ातिमा फरमाती हैं जब हुजूर चारपाई पर लेटते तो हुसनैन करीमैन हज़रत इमाम हसन दाईं जानब और हज़रत इमाम हुसैन बाईं जानब लेटते, और जब वो रात को दूध मांगते तो आप फरमाती हैं मैं दूध देने के लिए उठती तो लजपाल फरमाते फ़ातिमा आपने आज नहीं उठना, आज ये मेरे साथ सोए हैं, आज इनको दूध भी मैं पिलाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के ताजदार खुद उठते, बर्तन से दूध निकालते और हुसनैन करीमैन को दूध पिलाते। उनसे मोहब्बत हुजूर ने खुद हमें सिखाई है, उनसे प्यार करने का हुक्म हुजूर ने खुद हमें दिया है। और फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने उनकी तरबियत इस तरह इतनी शानदार की कि उनको तराशा, हर आने वाली आजमाइश के लिए उन्हें तैयार किया, हर आजमाइश के लिए उन्हें तैयार किया। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ, ये जो लोग कहते हैं कि करबला बहुत कठिन मामला था क्योंकि उसके अंदर भूख थी, प्यास थी, लेकिन अहले बैत वालों के लिए भूख और प्यास ज़रूरी नहीं है। फाके से उनको मोहब्बत है, भूख से उनको मोहब्बत है, वो ताजदार है तमाम ख़जानों के, लेकिन उसके बावजूद वो इसार कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को फाके में रखते हैं। ताजदार है ख़जानों के, ताजदार है, लेकिन फिर भी अगर सोचा जाए उनके कुछ बंदे बीमार हैं अस्पताल में, तो उनके लिए दुआ की अपील कराने के लिए आए थे। अल्लाह उनको सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको शिफा अता करे। अहले बैत मीनारा नूर है और भूख और प्यास इनके लिए कठिन रास्ता नहीं। एक बंदा कैसे 3 दिन तक भूखा और प्यासा रह सकता है बगैर ट्रेनिंग के? फ़र्ज़ रोज़ा अगर किसी बंदे ने रखा हो, फ़र्ज़ रोज़ा अगर किसी बंदे ने रखा हो, फ़र्ज़ रोज़ा इबादत के लिए, तो सुबह के खाने के बाद शाम के खाने के वक़्त उसको कमज़ोरी हो जाती है, उसका जिस्म उबलने लगता है, उसकी टांगें कांपने लगती हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे रोटी का एक निवाला चाहिए, मेरे जिस्म की हरारत ख़त्म हो रही है। लेकिन हज़रत इमाम अली मुकाम तो 3 दिन तक ना पानी, ना भूख, खाना, ना रोटी, कोई चीज़ भी नहीं, लेकिन फिर भी कैसे इतनी भूख बर्दाश्त की? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग थी। हज़रत इमाम हसन और हुसैन ये बचपन से ही इस चीज़ के लिए ट्रेन किए गए कि हर आजमाइश के लिए वो तैयार रहते। वो किस तरह ट्रेन किए गए? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर कबीर पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा है कि दोनों शहज़ादे एक मरतबा बीमार हो गए, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह इनको शिफा अता करेगा तो मैं 3 रोज़े रखूँ। मैं और अली इनके वालिद 3 रोज़े रखे। अल्लाह ने करम किया, हुसनैन करीमैन को अल्लाह ने शिफा अता कर दी, उनको शिफा मिल गई। अब हज़रत अम्मा फ़ातिमा ने और हज़रत मौला अली ने ये इरादा किया कि हम अगली सुबह रोज़ा रखेंगे। जनाब हुसनैन करीमैन के वालिद मौला अली शेर खुदा रोज़ा रखने के लिए सुबह सवेरे उठे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी उठी। जब ये रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे थे तो ये दोनों शहज़ादे भी जाग गए और ज़िद करने लगे कि अम्मा हमने भी रोज़ा रखना है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन ज़िद करने लगे हमने भी रोज़ा रखना है। तो अम्मा ने सैयदा ने कहा कि बेटा आप ना रोज़ा रखो, आप अभी छोटे हैं, उम्र थोड़ी है 6-7 साल, आप रोज़ा कैसे रख पाओ? और मैं नहीं अम्मा आज हमने भी रोज़ा रखना। तो सैयदा ने कहा कि सहरी के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम तो नहीं है, हमने तो अपने हिसाब से कर रखा था, फ़कत चंद खजूरें हैं और थोड़ा सा दूध है, बेटा अगर इनके साथ रोज़ा रख सकते हो तो रख लो। कहा अम्मा बेफिक्र हो जाए, रोज़ा हम रख लेंगे। चंद खजूरें और दूध पी के रोज़ा रख लिया। अफ्तारी का जो वक़्त होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल वक़्त होता है, बड़ा इंतज़ार वाला वक़्त होता है, बड़े गौर फिक्र से सारा ध्यान अफ्तारी की तरफ होता है कि कब रोज़ा खुले। लेकिन जब हज़रत सैयदुस्सादात
मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू आप थोड़ी सी जौ लेकर आए, उसको पीस के थोड़ी सी रोटियां बनाई, सामने रखी, थोड़ा सा सिरका रखा, खजूरें रखी, पानी रखा, तो रोज़ा अफ्तारी की तैयारी करने लगे। अभी इतनी देर ही थी कि थोड़े ही मिनटों में हज़रत बिलाल की आवाज़ आती मगरिब की, तो रोज़ा अफ्तार हो जाता। अभी कुछ ही मिनट बाकी थे कि बाहर किसी फ़कीर ने सदा दी कि मैं भूखा हूँ, कहद में हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, पूरे मदीने से हो आया हूँ, कहीं से कुछ नहीं मिला। ए रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे खाना दे दो। हज़रत इमाम अली मुकाम के वालिद हज़रत अली उल मुर्तदा आप हैरानगी के साथ अपने बच्चों की तरफ देखने लगे कि अगर मैंने अपने बच्चों के आगे से रोटी उठाकर फ़कीर को दे दी तो कहीं बच्चे बुरा ना मना जाए, कहीं बच्चों को बुरा ना लगे। वो तो सखावत के मीनार हैं, उनके बच्चे खजानों के ताजदार हैं। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अभी बच्चों की तरफ देख ही रहे थे कि ये खाना फ़कीर को दूं कि ना दूं। इतने में ही इमाम हसन उठे, सारा खाना भाई फ़कीर को पकड़ा, पानी और खजूर के साथ रोज़ा खोला। अब दूसरे दिन फिर उठे, सहरी की, खजूर और दूध के साथ सहरी की। इसी तरह दिन गुजर गया। दूसरे दिन की शाम हुई, अफ्तारी का वक़्त होने को था, बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया। फिर एक फ़कीर आया, उसने कहा कल शाम का भूखा, पूरे मदीने से हो आया हूँ, मैंने सुना है कि कहीं से मिले ना मिले रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों से ज़रूर मिलता है, करम करो मुझ पे, अनायत करो, नवाजिश करो, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, खाना दे दो। और यहाँ पे क्या हालत है, फाके है फाके। खुदा की कसम कभी अपने ऊपर गौर करके देखिए, बंदा अपनी पसंद की रोटी नहीं किसी को देना पसंद करता, अपनी पसंद का जोड़ा नहीं बंदा किसी को देता, अपनी पसंद की घड़ी उतार कर नहीं कोई बंदा किसी को देता। लेकिन फ़कीर दरवाजे पे आया, कहा भूखा हूँ। रसूलुल्लाह के गुलामों से किस तरह अहले बैत मोहब्बत करते हैं और क्या सबक देते हैं। कहा भूखा हूँ शाम का, किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुना है कहीं से कुछ मिले ना मिले रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों से ज़रूर मिलता है, करम फरमाए। मौला अली ने फिर बच्चों की तरफ देखा, बच्चों का जज्बा ये था, फिर रोटी उठाई, बाहर फ़कीर को दिया, पानी और खजूर से रोज़ा अफ्तार किया। बड़ा हौसला, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई आरज़ू तमन्ना नहीं, कोई ऐसा मशवरा भी नहीं, कोई लग्जिश भी नहीं कि क्यों, कैसे, किस लिए, कोई लग्जिश नहीं। ये ख़ानदान है रसूलुल्लाह, फाके से इनको मोहब्बत है, फाके से इनको मोहब्बत है, वरना ये तो खजानों के ताजदार है। तीसरे दिन की सुबह हुई, दूध और खजूर के साथ रोज़ा रखा, उसके बाद इसी तरह सारा दिन गुजर गया। मुझे यूँ लगता है कि जब अफ्तारी का वक़्त होता होगा तो ये खुद दरवाजे की तरफ देख के इंतज़ार करते होंगे, अभी तक फ़कीर नहीं आया, अभी तक मांगने वाला नहीं आया। खुद खैरात दें और खुद ही कहे जा मंगते तेरा भला हो, खुद खैरात दें और खुद ही कहे जा मंगते तेरा भला। तीसरे दिन भी शाम को एक कैदी आया, उसने कहा मैं भूखा हूँ, आज ही कैद से रहा हूँ, बेगार हूँ, कोई भी नहीं है मेरा आसरा, कोई कहीं से भी कुछ नहीं मिला। रसूलुल्लाह की ख़ानदान वालों कुछ अता कर। हज़रत इमाम अली मुकाम ने फिर उठा के खाना फ़कीर को दे दी, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। ये हौसला है, ये सब्र है, ये खुदा का शुक्र है कि ना होते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये शुक्र है। सब कुछ कुर्बान करके शुक्र अदा करना, ये शुक्र है। कुछ मिलने पर शुक्र अदा करना तो बहुत आसान है, और सब कुछ कुर्बान करके शुक्र अदा करना, इसकी असल फजीलत है भाई। हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन, हज़रत अली ने दोनों को अपने हाथों में लिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में गए। अंबिया के ताजदार सामने बैठे थे और हज़रत अली और हज़रत इमाम हसन और हुसैन को आते देखा तो आप मुस्कुरा पड़े। हज़रत अली फरमाते हमने कुछ नहीं बताया, कोई जिक्र नहीं, कोई बात भी हुजूर के कानों तक नहीं गई कि हमारे घर में क्या मामला चल रहा है। लेकिन अंबिया के ताजदार देख के कफियत आपकी बनी तो आप फरमाने लगे अली, ये जो 3 दिन आपने यतीमों को, बेसहारों को, मस्कीनों को खाना दिया है,
ये अल्लाह को भी बड़ा पसंद आया है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया। लेकिन उनके अंदर ये जज्बा पहले से था। मैं बात कर रहा था आपको कि करबला के मैदान में 3 दिन भूखा रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक दिन बंदा भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, रोजे की मिसाल ले लीजिए। लेकिन हजरत इमाम अली मुकाम क्यों डटे रहे, इसके बावजूद वो दलेर रहे। 3 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया, रोजे की हालत में भी थे, तयम्मुम भी कर रखा था, नमाजों की कसरत भी हो रही है। लेकिन उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, वो फाका पहले से करना जानते थे। और आपकी दलेरी का आलम यह था कि जब आप मैदान में घोड़ा लेकर निकलते तो कुफर कांपता, सारे आगे आगे भागते। आपके बाजुए शबीर में वो ताकत थी, हैदर कर्रार की तलवार में वो जुर्रत थी, वो ललकार थी कि जब आप 3 दिन की भूख के बावजूद जब आप मैदान में उतरते तो काफिर भाग के पीछे हो जाते, दुश्मन पीछे चला जाता। लोग डरते कि इमाम हुसैन के हाथ में अभी भी बड़ी जुर्रत है, पावर है। लेकिन सारे जानते थे उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन वो ये जानते थे कि इनकी ये ट्रेनिंग है, ये भूखा रह सकते हैं, भूख इनको कमजोर नहीं कर सकती। ये आज भी दलेर है। तो करबला के मैदान के अंदर कभी किसी वक्त भी किसी मोड़ पे भी इमाम हुसैन ने कोई लग्जिश नहीं दिखाई, कोई ऐसी लचक वाली बात नहीं की कि हमें हमारे ऊपर करम करो, हमें हमारे ऊपर रहम करो, कोई कुछ नहीं किया। वो जो 1-2 मरतबा आपने पानी मांगा तो वो मासूम बच्चों के लिए मांगा, और बच्चे भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बेइंतहा के सब्र करने वाले, बेइंतहा सब्र करने वाले, कोई मुतालबा नहीं बाप से, कोई कुछ नहीं। एक रवायत में है कि खजूर को चूस के रोज़ा रखते और खजूर को चूस के रोज़ा खोलने का आलम था बाप। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब बाप के सामने बयान कर रहा था। आप बड़े जुर्रतमंद दलेर आदमी थे, भूख आपको कमज़ोर नहीं करती, अहले बैत को कभी भूख ने कमज़ोर नहीं किया। हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी अपना मकान नहीं बनाया, आप खलीफा रहे हैं, उम्मत के सरबराह रहे हैं, खलीफातुल मुस्लिमीन थे आप, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई अपना घर नहीं बनाया। एक तलवार थी, उसी से मजदूरी करते थे, शाम को जो मजदूरी मिलती वो गरीबों में बांट के घर आ जाते थे। ये मोहब्बत थी आपकी। हज़रत इमाम हुसैन का इल्म फ़ज़ल भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। आपके इल्म फ़ज़ल से लोग फैज़ याब होते थे, अहले बैत वाले थे। सुहाबा अगर किसी मुश्किल में फंस जाते, किसी पेचीदा सूरत हाल में वो घबरा जाते, जब किसी मसले की उन्हें समझ ना आती तो वह हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुहाबा ने अर्ज़ की कि हमने मासूम बच्चे का वजीफ़ा लगाना है। जब बच्चा नमूलूद होता है, बच्चा छोटा हो, पैदा होते वक्त उसका वजीफ़ा कब लगाएं? दूध पीना शुरू करे उस वक्त वजीफ़ा लगाएं, दूध छोड़ दे या उस वक्त वजीफ़ा लगाएं, चलने लगे टहलने लगे किस वक्त उसका वजीफ़ा लगाएं? हर बंदे ने अपनी अपनी राय दी, हर बंदे की राय पे बहस होने लगी, लेकिन नतीजा कोई ना निकला कि बच्चे का वजीफ़ा कब लगाया जाए। जब बच्चा दुनिया में आए तो किस उम्र में, किस वक्त, कौन से अमल में उसका वजीफ़ा लगाना चाहिए। बहुत बहस के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर आप फरमाने लगे कि यह मसला हमारे बस का नहीं, हमसे बाहर का। हम उनके पास चलते हैं जो इल्म के समंदर के मीनारा हैं, हम उनके पास चलते हैं। और आज तक जब भी हम मुश्किल में फंसे हैं तो हमने उनके इल्म फ़ज़ल से मदद हासिल की। पूछा वो कौन है, तो कहा वो एक ही पूरी रूह ज़मीन पे सबसे अफजल तरीन इस वक्त इंसान इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन, उनके पास चलते। हज़रत इमाम हुसैन के पास आए, अर्ज़ की कि हुजूर एक मसला है बहुत पेचीदा, हम सब उसकी बहस में जकड़ गए हैं, आप थोड़ी अनायत फरमाएं। तो आपने फरमाया मसला क्या? फरमाया जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका वजीफ़ा कब लगाए? हज़रत उमर के दौर में भी दूध पीते बच्चे का वजीफ़ा लगा था, लेकिन उसके बाद फिर ये बहस है, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका वजीफ़ा कब लगाए? आपने झट देर लगाए बगैर आपने फरमाया इसमें देर की कौन सी बात है, इसमें बहस की कौन सी बात है, इसमें सोचने समझने की कौन सी बात है। जब बच्चा दुनिया में आ जाए
और जब दुनिया को अपनी आंख से देख ले तो समझ लो वो दुनिया का हो चुका है, वो आ चुका है, उसने आने का इजहार कर दिया है, इसी दिन से इसका वजीफा लगा। आपने बड़ी बड़ी आसानियां की, आपके इल्म फजल की बहुत सारे वाकयात हैं, बेशुमार वाकयात। लेकिन मैं अपने उन्वान को समेटता हुआ चलता हूँ। आप इबादत के बड़े शौकीन थे, शिद्दत रखते थे इबादत की शिद्दत। अल्लामा जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत इमाम अली मुकाम के बारे में उन्होंने लिखा है, वकानल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फादिलन कसीरन सौमी व सलाती वल हज्जी व सदकाती व अफ़आली खैरी जमिया। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा कसरत से रोज़े रखने वाले हैं, ज़्यादा हज करने वाले हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से सदकात व खैरात करने वाले हैं और नेकी में शिद्दत रखने वाले। इमाम हुसैन का जो ज़ौक़े इबादत है वो इतना शानदार है कि आप फ़र्ज़ नमाज के अलावा दिन में 100 नफल अदा करते थे। आप मस्जिद नबवी के इमाम थे, करबल के मैदान में जाने तक आप मस्जिद नबवी में इमाम रहे। मस्जिद नबवी का जो मुसल्ला था उसकी जीनत हज़रत इमाम हुसैन थी। हज़रत इमाम हुसैन ने 25 हज फरमाए हैं अपनी ज़िंदगी में, 25 हज, और वो भी पैदल। मदीने से मक्का आप पैदल जाया करें। आज तो जो निस्बत वाले लोग हैं वो इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो बस क्या देते हैं कि हम निस्बत वाले हैं। अरे हज़रत इमाम हुसैन से भी बड़ी क्या किसी की निस्बत होगी? हज़रत इमाम हुसैन की निस्बत का आलम यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्बिया के ताजदार ने यहाँ तक फरमाया कि फ़ातिमा ये तुम्हारे बेटे नहीं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी औलाद है। लेकिन उनकी फजीलत का आलम आप देखिए कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा भी 100 नफल अदा करते, सदकात व खैरात करते, रोज़े की शिद्दत करते, नेकी की शिद्दत करते। आप बहुत शौकीन थे इबादत की, सजदे में राहत थी। हज़रत इमाम हुसैन 3 दिन से पहले एक कुरान मजीद ख़त्म करते, 3 दिन से पहले। लेकिन आज तो हमारे हाज़रीन को मोबाइल से फुर्सत नहीं है कि वो कुरान खोलें और कभी कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी आँख से आंसू निकले और कुरान के वर्क पे गिरे और उनकी कफ़ियत बने। पता नहीं क्यों इतना मुश्किल होता जा रहा है जीना, पता नहीं क्यों मुश्किल होता जा रहा है इस्लाम पे खड़े रहना, पता नहीं क्यों मुश्किल होता जा रहा है सुन्नतों पर अमल करना, पता नहीं क्यों मुश्किल होता जा रहा है अंबिया के ताजदारों की सुन्नत को जिंदा करना, पता नहीं क्यों मुश्किल होता जा रहा है। जो शहजादे थे, जो सैयदुश शबाब अहले जन्ना है, जन्नत के सरदार हैं, उनकी इबादत, और हम तो गुलाम हैं और हमारी इबादत, उनकी निस्बत इतनी तगड़ी। हम तो फ़कत कलमा पढ़ने वाले जानिसार पैरोकार हैं, हम तो ख़ानदान में भी नहीं हैं उनके, लेकिन फिर भी इतनी लग्जिश, इतनी लचक, इतनी कमज़ोरी, इतनी लापरवाही, ये नहीं होनी चाहिए। ये एक बेहतरीन मुसलमान को शोभा नहीं देता कि वो अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को भूल जाए। ये एक अच्छे मुसलमान को शोभा नहीं देता कि वो अपने बड़ों का पैरोकार न बने। निस्बत इंसान को इबादत के करीब करती है, दूर नहीं करती। और दूसरी बात जो इमाम हुसैन की बड़ी शानदार है वो ये है कि आप बड़े सखी थे, बड़े सखी थे, बहुत सखी थे। आपका एक कौल है जो आपको सुनाने लगा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन का एक कौल है, उसके अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, मेरी गुजारिश है कि सारे बंदे इस कौल को याद कर लें, याद कर लें इस कौल को। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, किसी मजबूर बंदे की जायज़ ख्वाहिश को पूरा करना, किसी मजबूर कमज़ोर बंदे की मुराद को पूरा करना, किसी गरीब की जायज़ हाजत को पूरा करना, मस्जिद में 1 महीना एतकाफ़ करने से ज़्यादा दर्जा रखता है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा प्यारे जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। हज़रत इमाम हुसैन की सखावत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा।
हज़रत जुनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अबी राफ़ी फरमाती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील हो गई, बहुत ज़्यादा, और इसी ज़ाहरी मर्ज़ की वजह से आपने ज़ाहरी विसाल फरमाया। जब आप शदीद बीमार थे तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा यानी कि अम्बिया के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई, अपने 2 शहज़ादों को साथ लिया हुआ। अर्ज़ की कि बाबा अपने नवासों को, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए, इनको कुछ दीजिए, इनको कुछ अता कीजिए। हुजूर लेटे हुए थे, सख्त अलील थे, लेकिन आपकी जो अपनी बेटी से मोहब्बत थी वो सारे जानते हैं। आप उठ के बैठ गए। 7-8 साल की उम्र है हज़रत इमाम हसन और हुसैन की। आपने हज़रत हसन को दाएं कंधे की तरफ किया, हज़रत इमाम हुसैन को बाईं जानिब लगाया। दोनों को आपस में बड़े प्यार से जकड़ के मजबूती से हुजूर प्यार करने लगे और हुजूर फरमाने लगे, फ़ातिमा मैं हसन को अपनी हैबत और सरदारी देता हूँ और हुसैन को जुर्रत और सखावत देता हूँ। हुसैन जुर्रतमंद और सखी होगा। हज़रत दाता अली हुजवेरी इमामुल औलिया कश्फुल माजूम में लिखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद में बैठे थे। एक खैरात मांगने वाला फ़कीर आदमी बहुत दूर से आया कुछ मदद मांगने के लिए। उसने आकर कहा कि हुजूर मुझ पर करम फरमाएं। अहले बैत आले रसूल ये शुरू से ही बड़े मशहूर थे, बड़े जाने माने थे, इनकी सखावत बड़ी आम थी, अपने मुंह का निवाला दे देते थे, इतने सखी। उसने कहा कि मुझ पर करम फरमाएं, बड़ा मजबूर हूँ, मुझे 50 दिनार की ज़रूरत है, तो मुझे 50 दिनार दे दें। वो भी इस बात में था कि ये तो कहाँ 50 दिनार दे पाएंगे, 10-20 मिल जाएंगे। आपने उसे फरमाया कि थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क आ रहा है। उस वक़्त हुकूमत वक़्त की तरफ से आपको 5 थैलियाँ मिली, दिनार की 5 थैलियाँ मिली। जब आपके हाथों में 5 थैलियाँ आईं, आपने बगैर उन्हें खोले, बगैर देखे, उसकी तरफ बढ़ाते हुए, माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियाँ कोल माल नहीं होता, माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियाँ कोल माल नहीं होता, इत्थे उथे दोहां जहानी सखी कंगाल नहीं होंगे। आपने 5 थैलियाँ अपने हाथों में ली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए आपने फरमाया कि हम देर की माजरत करते, ये ना कहना कि इतनी देर बिठाया और दिया कुछ नहीं, जो दे रहे हैं इसको हमारी तरफ से तोहफा समझ के कबूल कर। आपके लफ्जों में बुजुर्ग फरमाते हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि हम ये तुम्हें थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं इसे कबूल कर लो। जब उसने 5 थैलियां अपने हाथ में ली, एक थैली को खोला तो हर एक थैली में 500 दिनार मौजूद थे। जब उसने थैलियों को देखा, फिर हजरत इमाम हुसैन को देखा, तो वह पुकार उठा कि हुजूर आप तो आले रसूल हैं, अगर आप इतने सखी हैं तो आपके नाना कितने सखी हैं। आपकी सखावत का ये आलम था कि लोग आपको चलते देखते तो हुजूर की शुजाअत आप में देखते, आपके अमल को देखते तो आपकी अमल के अंदर हुजूर की सुन्नत को देखते। लोग खुश होते, वाह वाह करते, सुभान अल्लाह कहते, मुबारक देते कि आज हमने आपको वो अमल करते हुए देखा जो अमल इन आंखों ने बरसों पहले अंबिया के ताजदार को करते हुए देखा। हजरत इमाम हुसैन मस्जिद में बैठे थे, हुकूमत वक़्त की तरफ से 5000 दिनार तोहफे में दिए गए। जब भी कोई जंग फतह की जाती, जब भी कोई मुल्क जीता जाता, मैदान मारा जाता, तो जो बदर के सुहाबा थे या जो साबिकून अव्वलून में आते हैं सुहाबा, उनको ज़्यादा तोहफा दिया जाता था, आम बंदों की निस्बत में ज़्यादा दिया जाता था। लेकिन हज़रत उमर ने यह कानून बना लिया था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज होंगी और जो अहले बैत हैं उनको नजराना जो डबल इनको देते हैं उनसे भी डबल उनको दिया जाए। तो कोई भी काम होता तो फ़ौरन से बड़ी जिम्मेदारी से खलीफा वक़्त हज़रत इमाम हुसैन को नजराना भिजवा देते। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने, यानी कि हज़रत उमर के साहबजादे ने शिकवा भी किया कि अब्बा जान, बदर की जंग में तो मैं भी शरीक था, आप सबको बराबर का देते हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन को और इमाम हसन को हमसे ज़्यादा देते हैं, ये वजह क्या है? उस वक़्त तो वो छोटे थे, लेकिन हमने तो कुर्बानियाँ की हैं, दी हैं।
आपने खुद ही फरमाया था जो साबिकून अल-अव्वलून हैं, जो बदर के हैं, उनको हम ज़्यादा देंगे, उनकी खिदमत ज़्यादा करेंगे, उनको दुगना दिया करेंगे। लेकिन आप सबको बराबर देते हैं, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा देते हैं। तो आप फरमाने लगे खामोश हो जा बच्चे, ना तो तेरा बाबा अली है, ना तो तेरा नाना नबी है, ना तो तेरी माँ फातिमा है, और ना तू हसन है, ना तू हुसैन है। तुझे नहीं पता तेरे बाप के सर पे जो इज्जत के बाल हैं ये उनके सदके से उगे हुए। आप जब भी कोई जंग जीत दे, कोई मुल्क जीत दे, कोई फतह हासिल होती तो आप नजराना बेच दे। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में 5000 दिनार भेजे गए। मस्जिद में आप बैठे थे, नमाज के बाद आप घर जा रहे थे, रास्ते में आप घर पहुंचने तक 5000 दिनार आपने खैरात कर दी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ करने लगे कि अब्बा जान, 5 दिनार की घर में भी ज़रूरत थी, 5 दिनार की अगर मिल जाते तो कुछ ज़रूरी सामान था ले आते, कुछ खाने का, कुछ राशन चाहिए था। तो आपने फरमाया बेटा मैं जिनको दे के आया हूँ उन्हें भी उनके घर के लिए दे के आया। ये समझाने का अंदाज़ है ना, कितने खूबसूरत अंदाज में समझा रहे हैं। आपने फरमाया बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है जब तुम किसी दूसरे पर शफकत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घर में रहमत करेगा। तो मैंने इसलिए दिया है कि अल्लाह हमारे घर में रहमत नाज़िल फरमाए। एक तो आप बहुत इबादत गुजार थे, दूसरा आप सखी थे, तीसरा आपकी तबीयत के अंदर बहुत नफासत थी, आप बड़े साफ दिल थे, बड़ी खामोश तबीयत, खुश इखलाक थे आप। हज़रत इमाम हुसैन 54 ईयर्स ओल्ड, 54 से 57 साल मिलते हैं आपकी ज़िंदगी हुई करबला के मैदान तक। उसके दौरान आपने इतनी नफीस खूबसूरत शानदार ज़िंदगी गुजारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर पहलू को ज़िंदा किया, हुजूर के सहाबा की तरबियत की है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ये मुहद्दिस भी हैं, मुफक्कर भी हैं, ये तफसीर कुरान भी हैं, शेखुल मुशैख भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं। आपने लिखा है कि हज़रत इमाम अली मुकाम के दौर के अंदर जब आप मस्जिद नबवी के इमाम थे, उस वक़्त किसी कबीले के सरदार की वफ़ात हो गई। उन्होंने ख़त लिखा हज़रत इमाम हुसैन को। ख़त में क्या लिखते हैं कि हुजूर अगर आप हमारे सरदार का जनाजा पढ़ाएंगे तो हम ये समझेंगे कि अंबिया के ताजदार ने जनाजा पढ़ाया है, क्योंकि इस वक्त पूरी रूह ज़मीन में आपसे अफजल कोई शख्स नहीं है, और हम इसलिए आपको मदू करते हैं इनके जनाजे के लिए क्योंकि ये सहाबी रसूल हैं, ये आपके नाना से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप आ जाएं तो नवाजिश होगी, करम होगा, हम समझेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आपकी निस्बत हमारे जनाजे को, हमारे सरदार के जनाजे को 4 चांद लगा दे। आप गए, बड़े पुरित्मीनान तरीके से आप गए, जनाजा पढ़ाया आपने। जब आप जनाजा पढ़ा रहे थे तो पीछे एक शख्स बूढ़ा बुक्कल मार के, यानी कि सर्दियों के दिन रहे होंगे, उन्होंने अपने आप को पूरे कंबल में समेटा हुआ, उन्होंने भी हज़रत इमाम हुसैन के पीछे जनाजा पढ़ा। हज़रत इमाम हुसैन ने इमामत करवाई। जब आपने जनाजा पढ़ाया, दुआए मगफिरत की, हुआ क्या कि जब आप जनाजा गाह की तरफ जा रहे थे तो आपने अपने नालैन पीछे उतार दिए थे। आप जब अपने नालैन उतार के जा रहे थे तो यकीनन बात है मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर आप गए, आपके कदम मुबारक को मिट्टी लगी। जब आपने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के वापस आए तो उस वक़्त भी आपके कदम मुबारक को मिट्टी लगी हुई थी। आप अपने नालैन की तरफ जा रहे थे जहां आपने अपने नालैन उतारे थे कि पीछे एक बूढ़े शख्स, सफ़ेद रेश, सफ़ेद दाढ़ी, एक बाल भी काला नहीं, सफ़ेद दाढ़ी सारी, बुजुर्ग आदमी, एक कंबल के अंदर अपने आप को समेटा हुआ, छुपे हुए, पीछे जनाजा पड़ा। जब देखा ना कि हज़रत इमाम हुसैन नालैन की तरफ जा रहे, तो हज़रत इमाम हुसैन अगर इस तरह जा रहे हैं तो पीछे से वो भाग के हज़रत इमाम हुसैन से आगे गुजर गए, आगे गुजरे और आगे जाके फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन की नालैन को सीधा किया। और जब हज़रत इमाम हुसैन अपनी नालैन के पास पहुँचे तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के दाएं कदम मुबारक को पकड़ा
और अपनी दस्तार का शिमला लिया, अपनी दस्तार का शिमला लेके आपके पाँव को साफ करने लगे। सुबहान अल्लाह, ये जो दस्तार है ना, ये फरिश्तों का ताज है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबा का ताज है। वो जानते थे कि जैसा पाँव होगा वैसे कपड़े के साथ उसे साफ किया जाएगा। वो जानते थे कि ये अर्श के जो सरदार हैं उनके कदम है, तो उन्होंने फिर वो कपड़ा भी वही इस्तेमाल किया जो फरिश्तों के ताज हुआ करते हैं। जो फरिश्तों के ताज का जो कपड़ा है, उन्होंने वो कपड़ा इस्तेमाल किया। हज़रत इमाम हुसैन आप फरमाने लगे, बूढ़े शख्स आप ये क्यों कर रहे हैं? आप क्यों अपनी मुबारक दस्तार से मेरे कदम साफ कर रहे हैं? आप ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपने आप को कंबल में समेटा हुआ, फिर नालैन को साफ किया, फिर दूसरे कदम को साफ किया, फिर उनको नालैन पहनाई। फिर उसके बाद इमाम अली मुकाम ने फिर फरमाया कि आप इस तरह मत कीजिए, आप बुजुर्ग हैं, आपकी सफ़ेद दाढ़ी है। उस वक्त सफ़ेद दाढ़ी वाले का बड़ा अदब किया जाता था। कहा, फरमाया कि आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आप ना करें। तो आपने पूछा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो हज़रत इमाम अली मुकाम के इस सवाल पर जब उन्होंने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो देखा कि वो सबसे ज़्यादा रवायात के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे ज़्यादा अहदीस की रवायात करने वाले हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत इमाम हुसैन हैरत में चले गए। आप फरमाने लगे कि अबू हुरैरा, आप तो हमारे नाना की मीरास हैं, आप तो उनकी मीरास हैं, हम तो खुद आपसे सीखते हैं हुजूर की हदीस को, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी दस्तार से। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज़ करने लगे कि हुजूर, मैंने जो आपके नाना से आपका मुकाम सुना है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर लोगों को पता चल जाए ना तो वो आपके कदमों के नीचे अपनी गर्दनों को पेश करें। आपका मुकाम इतना आला है, आपका मुकाम इतना अफजल है। तो मेरे भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन के मुनाकिब में आपकी खिदमत में आज गुफ्तगू कर रहा था, वो सुना रहा था कि हज़रत इमाम हुसैन बेइंतहा फजीलत रखने वाले और अपने दौर के सबसे अफजल तरीन इंसान, 54 साल की उम्र में यजीद लाइन ने आपसे दुश्मनी के इवज़, बैत के इवज़ आपको मजबूर किया और आप करबला के मैदान में आए। आपने हक़ का रास्ता चुना। आप वहाँ नहीं गए जहाँ रश था, आप वहाँ गए जहाँ हक़ था। आपने हवाओं का रुख बदल दिया। अगर आप चले जाते शाम में, अगर आप बैत कर लेते, अपनी ज़िंदगी गुजार लेते, तो क्या होता? आप अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आले रसूल की यह तरबियत में शामिल नहीं था कि वो हक़ को छोड़ के रश की तरफ जाते। उन्होंने रश को छोड़ा और हक़ को पकड़ा और क़यामत तक आने वाले हर बंदे को, हर औरत को हक़ का रास्ता दिखाया। कहा, ये होता है हक़ और इस तरह होता है हक़ पे लड़ना। हज़रत इमाम हुसैन इबादत के शौकीन थे। इमाम हुसैन की याद को बड़े खूबसूरत तरीके से मनाएं, क्योंकि अशूरा के दिन वैसे भी बड़ी फजीलत वाले हैं और ये हज़रत इमाम हुसैन से जुड़े हैं तो इनकी फजीलत और ज़्यादा हो गई। इनका अदब करें, इनके तक़द्दुस का ख्याल रखें, हज़रत इमाम अली मुकाम के नाम की न्याज बांटें और अगर उनकी न्याज घर में आए तो उसको इनकार मत करें। अब घर में रख दें, किसी का दिल मत तोड़ें। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से अपने घर के अंदर हर फ़र्द इनकी याद के अंदर इसाले सवाब की महफ़िल लगाएं, उनके दराजात में बुलंदी के लिए दुआ करें और अगर निजात की दुआ करे तो फिर वकील भी इमाम हुसैन जैसा करे, निजात मांगे, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। तो ज़रूर अपने घरों के अंदर ये एहतमाम करें, क्योंकि मुहर्रम जो अशूरा के दिन है बड़े मुबारक और अजीम दिन है। और मैं आपसे दबे लफ्ज़ों में गुजारिश करूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन की फ़जीलत किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। ना तो आप अपने कपड़ों के रंग बदलें और ना ही आप अपनी महफ़िलें बदलें। दबे लफ्ज़ों में गुजारिश कर रहा हूँ, ना तो आप अपने कपड़ों के रंग बदलें और ना ही अपनी महफ़िलों की बज़म को बदलें। अपने घरों के अंदर एहतमाम करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझ पर दुरूद पढ़ा करो तो फिर पूरा पढ़ा करो।
अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पूरा दुरूद पढ़ते हैं। आपने फरमाया मुझ पर जो भी कटा हुआ दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक नहीं पहुंचाया जाता। अर्ज़ की हुजूर कटा हुआ दुरूद कौन सा होता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कटा हुआ दुरूद वो होता है जिसमें मेरा नाम तो लिया जाता है बस मेरी आल का नाम नहीं लिया जाता। आपने फरमाया मुझ पर कटा हुआ दुरूद ना पढ़ा करो, मेरी आल पर भी दुरूद पढ़ा करो। मिल के पढ़िए ज़रा सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो आप बड़े खूबसूरत तरीके से अशूरा के दिन को बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से इनको यादगार बनाएं, इनके तक़द्दुस का ख्याल रखें, कहीं भी तमाशा ना लगाएं, ना देखने जाएं। आप अपनी जमात के अंदर, अपने मसलक के अंदर मजबूत होके खड़े हों, दलेर होके खड़े हों। अगर आपको ये जमात मिली है, ये मसलक मिला है, तो आप इसके मीनार बने, फिर तगड़े हो जाए। फिर आपकी बातों में, आपकी महफिलों में लग्जिश नहीं आनी चाहिए। कच्चे कान ना रखें, दाएं बाएं बातें बिल्कुल ना सुने। हुजूर का फरमान सुने या खुदा का कुरान सुने, दाएं बाएं बातें ना सुने जो बगैर ऑथेंटिक, बगैर दलील की, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। तो 14 अगस्त भी आने वाली है, बड़ा ये भी मुबारक दिन है उम्मत मुसलमान पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हर बंदा यहाँ पर आज़ाद है, हर फ़िरका, हर मज़हब यहाँ पर आज़ाद। 14 अगस्त को भी आप अपने घर के अंदर इसाले सवाब की महफिल लगाएं और जिन जिन हाज़रीन के अपने खून का नजराना इस पाकिस्तान को बनाने के लिए दिया है उनके दराजात में बुलंदी के लिए दुआ करें। ये पाकिस्तान हमारा है, ये किसका है? हमारे दिलों के अंदर एक मिनट के लिए भी किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट की लालच नहीं आनी चाहिए। हम अगर इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएंगे तो इससे कौन संवारेगा मेरे भाई? इससे कौन मोहब्बत करेगा? जिन्होंने अपने मुल्कों को तरक्की दी है, जो आगे लेकर गए हैं, वो तो वहीं रहते हैं। हम अपने मुल्क को छोड़ जाएं और फिर हम कहीं भी चले जाएं, हम अपने मुल्क से नहीं भाग सकते। अपने बाप और नाम, अपने बाप के रिश्ते और माँ के रिश्ते से नहीं भाग सकते, हम अपनी ज़ुबान से नहीं भाग सकते। मेरे भाइयों, ये मुल्क हमारा, बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़े अजीम लोगों का खून शामिल है इसके अंदर, लेकिन उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बाजा बजाने के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी, झंडियाँ लगा के नालियों के अंदर फेंकने के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी। पाकिस्तान के परचम की जो फजीलत है, मुफस्सिरीन लिखते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि जितनी कुरान पाक के गिलाफ की इज्जत है, इतनी ही पाकिस्तान के परचम की भी इज्जत है। कुरान के गुलाफ का जो अदब है, उतना ही अदब पाकिस्तान के परचम का भी। तो अगर आप लगाते हैं तो फिर उनकी इज्जत का, हुर्मत का ख्याल रखें, नाली में ना गिरने दें। सूरख रंग है जी, ये हमारा नहीं है, ये उसका चांद सितारे वाला परचम हमारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा, ये मुल्क हमारा है, ये गलियां हमारी हैं, ये नस्लें हमारी हैं, हम पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान हमारा। तो मेरे भाइयों, सफाई का ख़ास ख्याल रखें इस मुल्क के अंदर। ये जो गली है ना बाहर वाली, और यहाँ ये जो रोड है, बादशाही रोड, ये वज़ीर आज़म का नहीं है, ना ये मेरा है, ना ये किसी के बाप का है, ये पाकिस्तान का है। इसकी सफाई के लिए मुतालबा हम गवर्नमेंट से करते हैं और गंद हम डालते हैं। कंस्ट्रक्शन करते वक्त नाले बंद हम करते हैं और तंग बल्दिया को करते हैं, और एतराज़ करते हैं कि हुकूमत सफाई नहीं करती। भाई, हुकूमत का पाकिस्तान तो हमारा है ना मेरे भाई। तो कोशिश करनी चाहिए कि गंद को ना ज़्यादा डाला जाए, ना फैलाया जाए, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, और अपने जो बच्चे हैं उनके हाथों में बाजा ना दें, ताकि वो लोगों की ज़िंदगी को अजीरन करें। उन्हें ये बताएं कि बच्चे, ये पाकिस्तान हमें किन मुश्किलों से मिला और हमने इससे मोहब्बत करनी है, इसका अदब करना है, इसकी ज़मीन की हुर्मत को, इस मिट्टी की हुर्मत को पहचानना है मेरे भाई। तो पाकिस्तान हमारे लिए एक रहमत है, और जिनको ये मुल्क नहीं नसीब ना, जो आज़ाद मुल्क में नहीं पैदा हुए, आप उनसे पूछिए कि वो कैसे मुसलमान हैं, वो कैसे छुप के मुसलमान बने हुए, कैसे छुप के उन्हें ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। तो कभी लचक न खाएं, इससे मोहब्बत करें, इसकी मिट्टी से मोहब्बत करें, इसकी खाक से प्यार करें, पाकिस्तान में रहने वाले हर रंग के बंदे से मोहब्बत करें।
क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, वो फादर ऑफ पाकिस्तान है, फादर ऑफ पाकिस्तान है। उनके नाम को भी बड़े प्यार से लिया जाए, उनकी याद के अंदर महफिल सजाई जाए, उनका शुक्राना अदा किया जाए। तो पाकिस्तान जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने बनाया था ना, तो उन्होंने फिर कुर्बानी की नीयत की थी, फिर वो जुनून और इश्क से बाहर मैदान में आ गए थे। अगर बाजा बजाने से पाकिस्तान बनता तो फिर वो सबको बाजा पकड़ा देते। अगर मोटरसाइकिलों के सलेंसर पाड़ने से, स्पीटें देने से पाकिस्तान बनता तो वो ये भी काम भी कर लेते। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि इस तरह अयाशियों में गुजार दिया जाए। इसका ख्याल, इसके तकद्दुस की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम भाई फ़ख्र करें, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, हम दहशतगर्दी नहीं है, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान। हमारे अंदर एहसास है, हमारे अंदर मुसलमान भाई के लिए मदद का जज्बा है, उसका ख्याल है। हम हर दूसरे बंदे का दुख सुख बांटने वाले लोग हैं। तो मेरे भाई, ये पाकिस्तान का बड़ा अजीम दिन आने वाला है, इसके तकद्दुस का ख्याल रखें। हो सके तो अपने मोहल्लों में ग्रुप बनाएं, मोहल्ले की सफाई करें, गली की सफाई करें और ख़ुद से करें और अपनी मोहब्बत के लिए करें, अपने शौक़ जज्बे के लिए करें, ताकि हमारा खून पसीना भी इसमें इसे साफ़ करने में शामिल हो। और अपने बच्चों को इन कुर्बानियों के लिए ज़रूर बताएं। मुहर्रम भी आ रहा है, उसके तकद्दुस का भी ख्याल रखें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरी इन बातों को तसीर बना के हमारे दिलों में डाल दे और अल्लाह हमारी ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुज़रे, सुन्नतें अदा।